आपका स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रही आज की खास खबरें। झारखंड सरकार ने लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ छूट दी है। सरकार के आदेश के बाद बाजार की लगभग सभी दुकानें खुल गई। इस वजह से बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जिन सड़कों पर प्रत्येक दिन लोग कम नजर आते थे, वहां जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सड़क जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव के नेतृत्व में सोमवार को अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क किनारे यहाँ वहाँ खड़े 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों के पहिए से हवा निकाल दी गई। साथ ही साथ वाहन मालिकों को कड़ी हिदायत दी गई। ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने चिलचिलाती धूप में कड़ी मेहनत कर लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाया। इस बाबत ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव ने कहा कि लोगों को ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाना उनका मुख्य उद्देश्य है। कहा कि आज वाहन मालिकों को कड़ी हिदायत देकर छोड़ दिया गया। इसके बावजूद भी अगर वे लोग नहीं सुधरे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इधर जब से लॉकडाउन की स्थिति हुई है 2 बजे तक मार्केट खुली है। इस आवर में मेन रोड में जितनी भी छोटी बड़ी गाड़ियां सब मेन रोड के किनारे लोग लगा देते हैं, लेकिन बहुत कोई ऐसे लोग हैं जो कि रोड में भी गाड़ी चढ़ा करके 4 व्हीलर 2 व्हीलर लगा देता है, जिससे आवागमन में काफ़ी दिक्कत होती है। यातायात पुलिस इसके लिए सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक इसी में व्यस्त रहती है। गाड़ी जहाँ तहाँ खड़ा करने से आवागमन बाधित हो जाती है। तो आज बहुत जगह हम लोग ने 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो गाड़ी लगा के चले गए हैं। उसके मालिक का कोई पता नहीं चल रहा है। वैसे गाड़ियों का हवा खोल दिया जा रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाड़ी लगाए हैं, उनको हिदायत दिया गया कि अगला बार का आपका रॉन्ग पार्किंग में फाइन कटेगा। हरदिल अजीज और गिरिडीह के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर दीपक बगड़िया की मृत्यु की एक खबर ने जिले को झकझोर दिया। रविवार की दोपहर जैसे ही उनके निधन की खबर सोशल मीडिया में आई, हर एक की आंखें नम हो गई। उनके प्रशंसकों के आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रविवार की देर शाम दुर्गापुर से उनका पार्थिव शरीर गिरिडीह लौटा। उनके पुत्र अभिषेक बगड़िया के अलावे भाई राजेंद्र बगड़िया उनका पार्थिव शरीर लेकर गिरिडीह पहुंचे, जहां उनके पार्थिव शरीर को नवजीवन नर्सिंग होम में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। इस दौरान नर्सिंग होम की महिला चिकित्सक डॉक्टर अमिता राय के अलावा नर्सिंग होम के कर्मी उज्जवल सिन्हा, मनोज कुमार सहित अन्य लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी।
इसके बाद उनका पार्थिव शरीर शहर के सर्कस मैदान के समीप रेड क्रॉस भवन पहुंचा, जहां रेड क्रॉस के पदाधिकारी मदन विश्वकर्मा, राकेश मोदी, दिनेश खेतान, संजय भुदोलिया, सुजीत कपिस्वे, विकास केडिया और रंजीत बर्नवाल ने श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके पचम्मा स्थित आवास पहुंचा, तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। पुत्र अभिषेक बगड़िया के अलावा बहू स्वाति बगड़िया, भाई राजेंद्र बगड़िया, चांद बगड़िया जहां शोक में दिखे, वहीं उनके अंतिम दर्शन करने एसपी अमित रेणु, डीएसपी संजय राणा, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, पचम्मा थाना प्रभारी नीतीश कुमार सहित शहर के गणमान्य लोगों में संजय सिंह गुड्डू, दिनेश यादव, प्रदीप अग्रवाल, प्रदीप जैन, अशोक जैन, मुकेश जालान, रतन गुप्ता, विजय सिंह, राजन जैन, लखन बर्नवाल, दीपक बर्नवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट विकास बगड़िया, संजय बगड़िया, दीपक शर्मा, चिकित्सक डॉक्टर रवि महर्षि, डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर दीपक कुमार सहित कई लोग पहुंचे थे। सभी ने कहा कि गिरिडीह शहर के लिए भगवान माने जाने वाले डॉक्टर का इस संकट के काल में जाना हम सब के लिए बहुत ही दर्दनाक व दुखद घटना है। डॉक्टर बगड़िया ने चिकित्सा सेवा के अलावे सामाजिक कई प्लेटफॉर्म पे कई संस्थाओं में अपना पूर्ण योगदान और सहयोग दिया है। हमारे रेड क्रॉस के पूर्व सचिव, हम सबों के अभिभावक, समाज के स्तंभ, चिकित्सा जगत के बड़े भाई स्वरूप माने दीपक बड़िया जी को डॉक्टर साहब हम लोगों ने खो दिया है। यह क्षति शहर वासियों के लिए, समाज वासियों के लिए बहुत ही अपूर्ण क्षति है। आज हमारे भारतीय रेड सोसाइटी के पूर्व सचिव और गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर हमारे दीपक बगड़िया जी का नहीं रहे, देहांत उनका हो गया है दुर्गापुर में, और हम लोग आज रेड क्रॉस भवन में उनका श्रद्धांजलि हम लोग दिए हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को शक्ति दे। गिरिडीह शहर के लिए बहुत ही दुखदायी दिन है। आज हमारे बीच डॉक्टर का समाज सेवी बोलिए पूरे गिरिडीह के किसी प्रकार की तकलीफ होने पर लोगों के लिए हर समय खड़ा रहने वाला व्यक्ति डॉक्टर दीपक बगड़िया जी आज हमारे बीच में रहे हैं। हम पूरे गिरिडीह वासी परमार्थ हैं और भगवान से प्रार्थना करते कि उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे। दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। गिरिडीह के जाने माने चिकित्सक बड़े भाई डॉक्टर दीपक बगड़िया हम लोगों के बीच नहीं रहे। ऐसा कल सुनते ही हम लोग स्तब्ध रह गए कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में सदा दूसरों की मदद करने के लिए अग्रसर रहते हुए सभी को सेवा भाव से उन्होंने जो कार्य किए और गिरिडीह की जनता के लिए, गिरिडीह में जैसा कि उन्होंने अपना सरल मृदु भाषी रह करके अपने विचार से पेशेंट को तो अपने व्यवहार से ही आधा ठीक कर देते थे, वैसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हम लोगों के बीच नहीं रहे। गिरिडीह शहर पूरा उनका ऋणी रहेगा और उनके किए हुए कार्य को भुलाना बहुत असंभव है। ये गिरिडीह के लिए बहुत ही अपूरणीय क्षति है। गिरिडीह के प्रसिद्ध चिकित्सक और नवजीवन नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर दीपक बगड़िया जी के निधन की खबर आई है। यह गिरिडीह के लिए बहुत ही दुखद समाचार है। हम इस खबर से बहुत ही दुखी हैं। बहुत ही क्षति हुआ है गिरिडीह को। और कोरोना के दूसरे लहर में जब कई चिकित्सकों ने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया था, उस वक्त डॉक्टर दीपक बगड़िया ने जीवन नर्सिंग होम में अपनी सेवा दी। दुखद खबर आई है
हमारे बड़े भाई समान डॉक्टर दीपक बगड़िया और नवजीवन नर्सिंग होम के संचालक और झारखंड के प्रसिद्ध चिकित्सक हमारे दीपक बगड़िया आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे। उनको विनम्र श्रद्धांजलि करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे समाज सेवी डॉक्टर को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। मैं उस दुख को नहीं भूल सकता हूं जब पिताजी का जान मेरा बचाया था। 2007 में मैं टाटा से टेलीफोन किया डॉक्टर दीपक बगड़िया को और उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस भेज के मेरे पिताजी को ला करके रात भर सेवा दिया। आज पिताजी मेरे जीवित हैं तो डॉक्टर दीपक बगड़िया न जाने कितने लोग आज जीवित हैं और अपने सामाजिक कार्य में, राजनीतिक कार्य में बहुत लोगों को मैं उनके अस्पताल से इलाज करवाया, जिसका जस भी पाया हूँ। डीएसपी संजय राणा के निर्देश पर पचम्मा थाना प्रभारी नीतीश कुमार के नेतृत्व में सोमवार को पेसरा बहियार एवं आसपास के बंद पड़े कोयला खंडों का निरीक्षण किया गया और सुरक्षा के दृष्टिकोण से बंद पड़े खंडों की डोजरिंग की गई। इस मौके पर सीसीएल के सेफ्टी ऑफिसर अकरम खान, सुरक्षा गार्ड एवं पचम्मा थाना के एसआई राजीव रंजन सदर बल मौजूद थे। झालसा रांची के कार्यकारी अध्यक्ष सह न्यायाधीश उच्च न्यायालय झारखंड रांची न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह के निर्देशानुसार कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ देने के लिए लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट शिशु योजना के बारे में जानकारी देने के लिए सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह संदीप कुमार बर्तम ने प्रेस वार्ता कर इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के इस वैश्विक संकट काल में अनाथ हुए बच्चों का देखभाल, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्देश झालसा रांची द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह को प्राप्त हुआ है। उन बच्चों को जिला प्रशासन के सहयोग से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना है, जिससे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर समाज में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी गिरिडीह, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी गिरिडीह, बाल कल्याण समिति गिरिडीह एवं गिरिडीह जिले के विभिन्न पंचायत क्षेत्रों में कार्यरत पारा लीगल वॉलंटियर्स के माध्यम से गिरिडीह जिले के सभी प्रखंडों से इस प्रकार के बच्चों को चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधान जिला एवं सत्य न्यायाधीश सह अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह, उपायुक्त सह उपाध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह, आरक्षी अधीक्षक सह सदस्य जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के मार्गदर्शन में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों तक केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह संकल्पित होकर कार्य कर रही है। प्रेस वार्ता में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह संदीप कुमार बर्तम, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी जीतू कुमार एवं बाल कल्याण समिति के सदस्य सुलेखा कुमारी सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह, न्यायाधीश झारखंड हाई कोर्ट रांची के कर कमलों द्वारा दिनांक 27/5/2021 को प्रोजेक्ट शिशु का लॉन्च किया गया। यह प्रोजेक्ट शिशु में कोविड महामारी के दौरान जिनके माता पिता गुजर गए हों और जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत नाबालिग के परिभाषा के अंतर्गत बालक या बालिकाएं हों, उन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से जो सुविधाएं
और जो लाभ प्रदान किया गया है समाज कल्याण विभाग के सहयोग से, उनके कोऑर्डिनेशन से हम लोगों ने उनका आइडेंटिफिकेशन करवाकर लाभ प्रदान कराने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस दिशा में हमारे माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह, उपाध्यक्ष सह उपायुक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह से कोऑर्डिनेशन और मार्गदर्शन और दिशा निर्देश लेते हुए हम लोगों ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया है और अभी तक हम लोगों ने 5 बच्चों का आइडेंटिफिकेशन करवा चुका हूं और सरकार की ओर से उन्हें भोजन, शिक्षा, आवास और तमाम तरह के जो सुविधाएं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा योजनाओं के माध्यम से प्रदान की गई हैं, उन योजनाओं का लाभ दिलाने का हम लोगों ने उनके घर तक जाकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से प्रारंभ किया। पचम्बा बाजार समिति के बगल में स्थित मिशन मोड़ में संचालित डॉक्टर कांत ओरल केयर एंड हेल्थ सेंटर के चिकित्सक डॉक्टर मनीष कांत ने सोमवार को अत्याधुनिक तरीके से एक मरीज का सफल ऑपरेशन किया। इस संबंध में बताया गया कि बेंगाबाद डाक बंगला स्थित नगरी गांव निवासी राजन सिंह जर्जर छत से गिरकर बुरी तरह घायल हो गए थे। इस दौरान उनका जबड़ा टूट गया था। इसके बाद उन्होंने कई चिकित्सकों से दिखाया, लेकिन उनका सफल इलाज नहीं हो पाया। कई चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए धनबाद और रांची तक रेफर कर दिया, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे बाहर जाकर इलाज करवा पाएं। सोमवार को डॉक्टर कांत ने मरीज राजन सिंह का अत्याधुनिक तरीके से सफल ऑपरेशन किया और कुछ देर के बाद ही मरीज को परिजन के सुपुर्द कर दिया गया। इस संबंध में डॉक्टर कांत ने बताया कि मरीज के परिजन काफी गरीब थे, इसलिए उन्होंने कम शुल्क में ही उनका इलाज किया है। उन्होंने गिरिडीह के लोगों से भी अपील की कि वे क्लिनिक में पहुंचकर परामर्श ले सकते हैं। 3 दिन पहले एक पेशेंट हमारे संपर्क में आए, उनके परिजन भी आए, काफ़ी परेशान थे। उन लोगों का कहना था कि छत से गिर जाने की वजह से उनका जबड़ा यहाँ टूट गया है। हम बाकायदा एक्सरे भी करवाएं, देखें कि हाँ सच में जबड़ा टूटा हुआ है। पहले भी इन्होंने 1-2 डॉक्टर से संपर्क किए थे और उनका कहना था कि आप रांची जा कर के या धनबाद में जा कर के इनका इलाज करवाइए, बाकायदा बहुत बढ़िया रहेगा। तो मरीज़ के परिजन को ही पता चला किन्हीं के माध्यम से कि एक डॉक्टर मनीष कांत हैं, बोड़ो शीला वर्मा हॉस्पिटल के बगल में उनकी क्लिनिक है, वहाँ बैठते हैं। उनसे एक बार संपर्क करिए, हो सकता है इनका इलाज वो कर दें। इन लोगों की समस्या को सुनते हुए हमको लगा कि आर्थिक दृष्टि से भी इन लोग कमज़ोर हैं और यहीं हमारे लोकल ही हैं, बेंगाबाद डाक बंगला नगरी एक गांव है, वहीं के रहने वाले हैं। अपनी स्थिति को इन लोगों ने बताया और फिर मैंने इन लोगों से कुछ समय मांगा। 3 दिन बाद फिर बुलाया। सोच समझकर मैंने इन लोगों को हाँ कही कि मैं इनका इलाज कर दूंगा। हमसे जितना हो सके हम अपने माध्यम से कोशिश करेंगे आपका इलाज गिरिडीह में और हमारे क्लिनिक में हो, अत्याधुनिक तरीके से और बढ़िया देख रेख में इनकी इलाज हुई और सफलतापूर्वक हुआ। ये तो छत एक पुराना जर्जर छत था, इस पर चढ़े थे, हम भी साइड में थे। छत एक बार टूट जाने के कारण छत पहले नीचे गया, उसके ऊपर से गया। छत का कोई ऐसे बोल्डर टाइप पे हार्ड रहा जिससे भी पटका गया, इसके कारण से जबड़ा फ्रैक्चर कर गया। हम लोगों ने तुरंत 4 बजे या 4:30 बजे टाइम था, लेके आए। पहले तो कोई पंडा जी के यहाँ गए थे, डॉक्टर हैं दीपक पंडा जी हैं, वो 3 दिन के दवा दिए। उनके बाद बोले कि ऐसा ऐसा करना है, आप लोग पहले एग्री हो लीजिए परिवार में मिल के। फिर हम लोगों ने सोचा कि हमारे उपेंद्र भैया जो हैं झारखंड मेडिकल के, वो बोले कि CK सिंह बहुत पुराना डॉक्टर हैं जानकार, थोड़ा उनसे भी मिल लिया जाए। मिलने के बाद 3 दिन की दवा दी। तीसरा दिन हम लोग आए और जब वो देखे तो उसके बाद उनको बोले कि हमारे समझ से तो थोड़ा क्या कि लड़कपन है, भी लड़का है, एक लड़का है उनका, तो ऐसा करते रांची ले जाते सबसे बेटर रहता। पैसा भी आप लोग के पास वैसे अवेलेबल नहीं, कम में हो जाता। फिर किन्हीं द्वारा उन्हीं के कोई स्टाफ होंगे, इतने कर सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा हमको पता चला और बोले कि वहाँ पे जाइए,
डॉक्टर मनीष कांत औरल हॉस्पिटल में। और हम आए यहाँ पे, हमको फिर 3 दिन का दवा मिला। उसके बाद जबड़ा उड़ा जब खुलने लगा, उसके बाद डॉक्टर साहब फिर चेकअप किए, ब्लड व्लड का, उसके बाद बोले यहाँ पे हो जाएगा, हम करवा देंगे, बढ़िया रहेगा। और डॉक्टर मनीष कांत के द्वारा जो सर्जरी हुआ बहुत सफल हुआ, हम लोग को बहुत खुशी हुई।